हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आज मैंने कांची का वीडियो देखा और कांची के वीडियो में थी ओवर एक्टिंग या कहो तो कॉपी इसने पूरी की थी प्रीतो की और डीजे गंज वालों की। जैसे कि सबको पता है कि वहाँ पर ये जो खेत खलियान फिर क्या क्या फ्रूट है, कैसे खाते हैं और क्या क्या बोलते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर कांची ने अपने वीडियो में दिखाई कि भाई देखिए हमारे खेतों में को मसाला है, हमारे खेतों में पेरू है, हमारे खेतों में ये है। आगे आगे लहराती हुई कांची और पीछे पीछे कैमरा लेकर दौड़ता हुआ पंकु। ये पंकु पीछे पीछे कैमरा लेकर दौड़ रहा था वो लहराती हुई अपने आप को हीरोइन समझकर अपना आगे आगे घूम रही थी। और यहाँ पर इसे ड्यूटी दी गई थी क्योंकि साले साहब ने भी कहा है कि भाई आप यहाँ पर कैमरा लेकर वीडियो शूट करा कीजिए, क्योंकि ये अब अपनी आपकी बीवी काम करती है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप कैमरा लेकर घूमो, जैसे कि हम घुमा करते थे। तो जी बंकू का सबको पता होगा, कि जिसको नहीं पता है तो बता भी दे कि भाई देखिए कुछ समय पहले ऐसे ही जैसे ये पंकु कैमरा लेकर घूम रहा था पीछे पीछे, यहाँ पर पंकु तो भाग रहा था कैमरा लेकर। मगर कुछ टाइम पहले जब इनके यहाँ पर पूजा थी, मतलब कि कुछ व्रत था, या तो अष्टमी का व्रत था या फिर इनका कड़वा चौथ था, इसमें से दो में से एक व्रत था, जहाँ पर प्रीतो ने अपनी सास को दिया था जो वो बर्तन देते हैं वो, और पैर भी पड़ी थी मगर सास के हाथ में बर्तन थे कि आशीर्वाद नहीं दिया गया। फिर इनके उस रिवाज के हिसाब से, इनके रिचुअल्स के हिसाब से वहाँ पर सासू को खाना भी पिरछा जाता है। तो प्रीतो ले गई किचन में खाना लेने, ये सारी चीज़ें शूट कर रहा था बंकू। यहाँ पर बंकू ने वो शूट करते हुए कहा कि देखिए मैं तो तुम्हारा सारा शूट करता हूँ, तुम्हारे लिए ये कैमरा लेकर घूमता हूँ, तो एक काम करो, मुझे ही तुम पैसे दे दो कुछ, मुझे ही काम पर रख दो और वो सैलरी तुम मुझे दे दो कि मैं तुम्हारा ये कैमरा लेकर तुम्हें शूट करूँ। अब यहाँ पर कांची के हस्बैंड को भी कहना चाहिए कि देख भाई वो तो कैमरा लेकर रूम से यहाँ तक आती थी, वो शूट करता था, फिर भी वो कहता था कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये भाग रहा है, इसे तो कुछ उससे भी ज़्यादा सैलरी लेनी चाहिए कांची से। फिर वहाँ पर भी बंकू के टॉन्ट चालू रहते थे। जब वो थाली पिरछ रही थी सासू माँ की, तब बंकू ने पहले कहा मुझे भी सैलरी दे दो। उसके बाद बंकू ने कहा कि भाई देखिए हर रोज़ ऐसे त्यौहार आने चाहिए, तब तो तुम जाकर अपनी सास को ऐसे खिलाओगी। यानी कि ये यहाँ पर बताना चाहता था ये प्रीतो कुछ करती ही नहीं है, जबकि इनके वीडियो पूरा पता चलता था। मगर यहाँ पर होता क्या था, शूट उतना ही करना था और दिखाना उतना ही था जो इनके माइंड में होता था। इनके माइंड में इतना ही होता था कि भाई ये बैठकर खाती है और हम सारे घर के काम करते हैं। इसने कभी भी आकर अपने घर में यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं लगाया। जब बंकू ने अपने एक वीडियो में कहा था कि तुम तो आई हो तब से तुमने कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, तो आई थी तब तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसके बाद प्रीतो ने शूट किया था कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ, और काम नहीं करता बंदा हो उसके पास 100 रीज़न होते हैं। मगर प्रीतो तो अपने डिलीवरी के अगले दिन भी जो भजिए बन रहे थे वो भी उसने बनाए थे, जबकि कितनी बार मैंने कहा है कि उसके हाथ में सिरिंज लगा हुआ था, उसके बाद भी उसने वो काम किए हैं उनके घर पे। मगर नहीं, यहाँ पर तो भाई हम अच्छे और हमारे ये अच्छे, हम लोग ही सिर्फ अच्छे हैं। और उसके बाद जैसे कि आज के वीडियो में कांची का हस्बैंड किचन में था, तो उसने कहा कि चाय बनानी है तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, फ्रिज से जो अदरक है वो निकाल दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो। और यहाँ पर तो उसने कर भी दी। मगर यहाँ पर प्रीतो जब भी यहाँ पर बंकू को कोई काम कहती थी या बंकू अपनी तरफ से भी कोई काम करता, तो वो गाते रहता कि मैंने तुम्हारे लिए अभी किया है, मगर आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी। जैसे कि कल के वीडियो में भी बंकू गा रहा था कि मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ, क्योंकि यहाँ माताएं बहनें हैं, भाई कोई है नहीं, ज़्यादातर माताएं बहनें हैं, तो उन्हें तो भाई ऐसा ही बेटा जमाई
जो हो ये सब चाहिए कि भाई वो अपनी बीवी की हेल्प करे, अपनी नहीं, बीवी की हेल्प करने वाला नहीं चाहिए, अपनी माँ की हेल्प करे, अपनी माँ की सुने, अपनी माँ के लिए सब करे। तो बंकू कल के वीडियो में गा रहा था कि मैं तो सब हेल्प करवाता हूँ, मैं काम करवाता हूँ, मम्मी मुझे ज़्यादा काम करने नहीं देते, मैं किचन में भी हेल्प करवाता हूँ। क्यों मम्मी, मैं किचन में नहीं हेल्प करवाता? तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा तुम करवाते हो। और कल के वीडियो में ज़बरदस्ती कुछ काम ना होते हुए भी माताजी को बिठाया गया था किचन में क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो बंकू ने खुद ब खुद खींच लिया, कोई कुछ था नहीं इसके पास। अब तीसरे दिन भी वही चीज़ करेगा तो माताएं बहनें भी नहीं देखेगी, तो इसने अपनी माता को लेकर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बिठा दिया। और आज की वीडियो में बंकू नई चीज़ लेकर आया। आज की वीडियो में बंकू लेके आया है अपने कॉलेज के सर्टिफिकेट, जहाँ पर इसने जिस जिस चीज़ों में भाग लिया है वो चीज़ें दिखाई गई। अपने पापा की यादें, ये यादें, वो यादें, बहुत सारी यादें यहाँ पर दिखाई गई। उसके बाद कहा गया कि भाई बहुत लोगों के नसीब में होता है, कुछ नहीं होता है, किसका मिल के चला जाता है, मगर प्रॉब्लम सबको है। जैसे कि इसको सब कुछ होते हुए भी आज इसके पास कुछ नहीं है, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन है कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है? उसका जिम्मेदार कौन है? खुद के अंदर थोड़ा झाँको तो पता चले। अभी टाइम ही टाइम है, घूमते हो फिरते हो, वो थोड़ा कम कर दोगे और फिर आत्म ध्यान करोगे तो पता चलेगा कि ये सारी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर यहाँ पर कहा जाता है कि जिम्मेदार प्रीतो है, तो तुम भी तो कुछ कम जिम्मेदार नहीं हो। और इनके सपोर्टर भी इनके जैसे ही है, और इनके जो कमेंट करने वाले होते हैं ये भी इनके जैसे हैं। इन्हें भी डीजेगंज वालों की ही पंचायत रहती है। यहाँ पर बंकू के यहाँ पर कल किसी ने कमेंट किया था और कमेंट में कहा गया कि तुम कितने अच्छे बेटे हो, कितना वो करते हो। नहीं तो कुछ बेटे हैं जो वहाँ पर अपनी माँ के पेंशन के लिए माँ की सेवा करते हैं, और अपनी बहन को भी अपनी बीवी को भी झुका दिया, वहाँ पर उससे भी काम करवाया जाता है। बहन है जो घर में राशन भरा के देती है, तो बीवी को उसके पैरों में भी झुका दिया है। ऐसे निर्लज्ज लोग होते हैं। तुम तो कितने अच्छे हो। तो भाई देखिए, आप देखने गए थे, यहाँ पर होता क्या है कि दीपू की भी ये गलती है कि वो अपने वीडियो में इस तरह से बातें करता है कि वो ज़्यादा करके अपनी मम्मी से मस्ती करता होता है। तो वो कहता है कि मम्मी तुम्हारे पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगा, तुम अपने पेंशन के जो पैसे आएंगे वो मुझे दोगी, हम पे खर्चा करोगी, हमें कितना दोगी। जबकि सबको पता है सब अपनी जगह से अपने तरीके से कमा रहे हैं। और इनका कहना है कि जब बग्गी को इस चीज़ का पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो गया होगा। तो भाई अब देखिए, लेट होता है नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उसने तो फिर भी उस ससुराल को अपना समझ लिया है। मगर लोग यहाँ पर भी कहेंगे कि देखिए उसने अपने ससुराल को अपना समझ लिया, मगर प्रीतो ने तो अपने ससुराल को अपना नहीं समझा। मगर वहाँ पर सिचुएशन भी तो देखो, जहाँ पे कांची का ससुराल पूरा सपोर्टिंग ननंद है, सपोर्टिंग हस्बैंड है और सपोर्टिंग माँ है। आज देख रहे होंगे सबके इनके वीडियो कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितना बॉन्ड दिखाया जा रहा है, मगर लोग ये बॉन्ड भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये फिर से जो ये लाइव चालू हो जाती है वहाँ पर बैठकर इतनी बुराई करते हैं, और यहाँ पर बग्गी को उस्काया जाता है कि तुझे डोरमेट बना दिया है, तो डोरमेट है क्योंकि तुम उनकी सब बातें मानती हो। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि प्रीतो देखो अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कांची अपने ससुराल नहीं, बग्गी अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभालती है, और एक तुम हो जो अपना ससुराल नहीं संभाल पाई। अगर उसका ससुराल भी इतना सपोर्टिंग होता तो प्रीतो क्यों छोड़ती अपने ससुराल को? और वैसे भी प्रीतो ने नहीं छोड़ा है, छोड़ा तो इसके हस्बैंड ने है। अब वही चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने आज जो कांची का वीडियो देखा मुझे बहुत ही बुरा लगा कि देखिए एक सब्जी बनाकर मैडम जी चली गई खेत में। अब ये बेचारी भाभी पूरा दिन ये दोनों बेटियों को भी संभालेगी और फिर सब लोगों का खाना भी करेगी। यहाँ पर इसे तो सिर्फ इतना ही था, सब्जी बनानी थी तो वो भी सब्जी भी बन गई,
और उसका सूट भी हो गया। और इतने तक भाभी तो वहाँ पर नज़र तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी तो घर में है ही नहीं, भाभी और भाभी की बेटियाँ। उसके बाद कहीं पे जाकर बोला था कि भाभी ये काम कर रही है, वो काम कर रही। बाकी पूरा खाना भाभी ने ही किया। और ये तो भई खेत में लहराती बिखराती हुई गरी कली की तरह घूम रही थी। ये है इनकी सच्चाई। देखिए, ब्लॉगिंग करते हो तो ये फ़ायदा होता है कि आप चाहो या ना चाहो, आपका सच सामने आ ही जाता है। ये है संस्कारी बहू का सच। तो चलिए, यही इनके सच हम बताते रहेंगे, आप भी बताते रहिएगा और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।